लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या जैसी बातें की जा रही हैं। आपको याद दिला दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 9 सम्मन भेजे थे। दिल्ली के सीएम ने अपनी गिरफ्तारी रुकवाने के लिए हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूत देखने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं बीजेपी के लिए उल्टा तो नहीं पड़ने वाली? क्या कहीं बीजेपी ने केजरीवाल को इन चुनाव के वक्त गिरफ्तार करवाकर सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया? क्योंकि आम चुनाव में आम आदमी पार्टी साथ ही साथ पूरा विपक्ष सहानुभूति की लहर जुटाने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि इसका फायदा भी उनको मिले। देखिए, जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई वैसे ही सभी विपक्षी दलों की तरफ से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आने लगी, खास करके वो सभी दल जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, इन सब ने इस गिरफ्तारी का एक स्वर में विरोध किया और सब ने एक सुर में सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कई आरोप लगाए। सबसे पहले आपको अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा? जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस एक बहाना है। ये गिरफ्तारी एक नई जनक्रांति को जन्म देगी। ये अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा। वहीं राहुल गांधी ने किस तरीके से हमला किया वो भी देख लीजिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। ये ट्वीट राहुल गांधी ने किया। वहीं ममता बनर्जी ने क्या कुछ लिखा था वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये एक नई लड़ाई की शुरुआत है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का विरोध प्रदर्शन तो लगातार उनकी गिरफ्तारी के समय से ही जारी है और आम आदमी पार्टी के जो बाकी नेता हैं, जो बाहर हैं, वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब पार्टी के लिए आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि ज्यादातर नेताओं का ये कहना था कि जो भी परिस्थिति होगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, चाहे सरकार जेल से ही चले। देखिए, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सहानुभूति लहर का लाभ बटोरने की भी कोशिश करेगी। दरअसल दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में लोकसभा के 7 और पंजाब में 13 सीटें हैं। आम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरेस्ट के बाद अब जो एक सहानुभूति केजरीवाल के पक्ष में बनेगी, उसे पार्टी चुनावों में किसी भी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी और जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं वो भी इस सहानुभूति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने जमकर विरोध किया है। आम चुनाव से पहले कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके सभी विपक्षी दल केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अब एक साथ खड़े हुए दिख रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी फैले हुए विपक्ष के सामने तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद ये बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट हो गया है और ये एकजुटता काफी मजबूत भी दिख रही है क्योंकि पूरा विपक्ष एक साथ अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के एक्शन पर एक स्वर में विरोध किया है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने इसका विरोध किया। ऐसे में आम चुनाव में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उतर सकता है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी को अब नई रणनीति बनानी पड़ेगी कि लोकसभा चुनाव वो किस तरीके से लड़ते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख तो किया, लेकिन बाद में वो याचिका वापस ले ली गई। अगर इस याचिका पर सुनवाई होती और सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल जाती तब शायद कुछ मुश्किल कम हो जाती, लेकिन अब ईडी के रिमांड के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा और इसके लिए पूरी पार्टी को एक नई रणनीति तैयार करनी होगी। माना यह जा रहा है कि पार्टी चुनावों में अब सहानुभूति लहर के जरिए जीत की कोशिश करेगी। लगातार आप अगर अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखें तो वो सीधे तौर पर सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है, जिस तरीके से वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए, उनका सीधा आरोप था कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से विपक्ष के नेताओं को ईडी के जरिए डरा धमकाकर उनको चुनाव से दूर करना चाहती है और बार बार आम आदमी पार्टी के नेता भी ये कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी ये पूरी साजिश रच रही है और इसीलिए
आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच एक बड़े पैमाने पर जरूर जाएगी ताकि उसकी ज्यादा से ज्यादा सहानुभूति सिर्फ दिल्ली में ही नहीं देश के दूसरे राज्यों में भी उसे मिले। देखिए, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 50% वोट मिले हैं, लेकिन अगर बात लोकसभा की करें तो अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है, यानी कि लोकसभा की एक भी सीट नहीं है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने बिना केजरीवाल के जाना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है और इसीलिए कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा सहानुभूति बटोरने की। देखिए, केजरीवाल के ना होने से पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली की मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज जैसे नेता कमान संभाल सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या केजरीवाल पहले इस्तीफा देंगे, और अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो जेल से सरकार कैसे चलेगी, और क्या रणनीति आम आदमी पार्टी और बाकी विपक्ष के दल मिलकर बनाते हैं, किस तरीके से इस मुद्दे पर वो सहानुभूति बटोरेंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन अगर ये सहानुभूति केजरीवाल और इंडिया गठबंधन को मिलती है तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। और ऐसे में इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव के एन पहले, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद हुई ये गिरफ्तारी बीजेपी के लिए सेल्फ गोल तो नहीं बन जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।